प्रिय साथियों, नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न को देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया। तो संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता किए गए, जिन्हें हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष घोषित किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो बनकर तैयार हो गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हो गया था। संविधान निर्मात्री परिषद के तटस्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे तटस्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो उद्देशिका जो क्या होती है, संविधान का आत्मा कहा जाती है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के द्वारा जो है पुनर्निरीक्षण की संकल्पना मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है। तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो क्या है, कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से, किस संविधान पर आधारित है। तो आयरलैंड से, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से भारतीय संविधान में लिया गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, यानी मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में एक अवश्य संशोधित किया जाता है। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत संशोधित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय कहाँ से शामिल है। तो समवर्ती सूची में शामिल है जो है आर्थिक योजना।
और रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत है। पंचायत की संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो 243 अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को क्या कहा गया? तो यूनियन कहा गया। भारत को यूनियन कहा गया प्रथम अनुच्छेद के। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव जो होता है भारत का सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी होता है। जो तुम्हारे लोगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध है? तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम जो उपयोग संविधान के अनुच्छेद 24 में है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 जो है राज्य के नीति निर्देशकों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया गया? तो मौलिक अधिकार जो है तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। इसे किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया? तो समता के अधिकार के अंतर्गत किया गया था। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक अपना मनपसंद शिक्षण संस्थानों में स्थापित या संचालित करने का अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 जो है संरक्षण करता है। संविधान को किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनाने में लगा समय। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो क्या किया गया? प्रस्तावना का संशोधन किया गया। आपातकाल किस अनुच्छेद द्वारा लागू किया गया? तो आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल किया गया। आपातकाल 3 बार 1961 में और 1972 में और 1975 में 3 बार आपातकाल लगा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है? तो मूल कर्तव्यों का 4 क में मूल कर्तव्यों को वर्णन किया जाता है। नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास जो क्या है? विधि के अधिकार हैं। और भारत में नागरिकता कैसी होती है? तो भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया? यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर राज्य बना। भारत में किस राज्य की राज्यपाल प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी और भारत में सबसे पहले महिला में राज्यपाल बनी थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य की संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। योजना आयोग के स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अब योजना आयोग के
अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग के अध्यक्ष है। प्रश्न पूछता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उसके अध्यक्ष। और पूछ दिया जाता है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और जो प्रधानमंत्री यानी नीति आयोग के अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस योजना के तहत संविधान सभा की बात को स्वीकार कर लिया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान के सभा की बात को स्वीकार किया गया था। तो फ्रेंड्स ये रहे संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो कैसा रहा। तो फ्रेंड्स तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।